अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद और मैं हूँ एक चेस्ट फिजिशियन। मेरा फील्ड जो है वो सीने के अमराज के मुतल्लिक़ है। मैंने ज़्यादातर वक्त पेशावर में महकमे सेहत के साथ अटैचमेंट में गुजारा है। आज मैं इस वीडियो में एक अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा और वो है दमे के मरीज़ और उनके एक्टिविटीज़ और वर्जिश के बारे में, क्योंकि वर्जिश जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात दमे के मरीज़ जो होते हैं वो वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं तो उनको तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो इस सिलसिले में जो दमे के मरीज़ होते हैं उनको अपने इलाज पे मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए, खा वो दवाइयाँ हो खा वो सिरप हों। लेकिन आजकल जो तरक्की याफ्ता ममालिक में दमे का जो जदीद इलाज है वो इन्हेलर, जिसको हम सांस के स्प्रे कहते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को सांस के स्प्रे जो है बाकायदगी से लेने चाहिए और इसके साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि मौसम की तब्दीली के साथ दवाइयों की मिकदार को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इस सिलसिले में मरीज़ को चाहिए कि वो अपने जो फैमिली फिजिशियन है या उसका चेस्ट फिजिशियन है उसके साथ मुकम्मल राब्ते में रहे कि कब मैंने दवाइयाँ बढ़ानी है और कब मैंने दवाइयाँ कम करनी है। सर्दी के मौसम में दमे के मरीज़ जो होते हैं वो ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन, गर्दो गुबार या ठंडी हवा को एक्सपोज करने से उनके सीने की तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे पे मुकम्मल अमल करें और अपने जो सांस के स्प्रे हैं जिसको हम इन्हेलर्स कहते हैं वो इन्हेलर्स वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्हेलर्स, इस पर हम मुख्तलिफ़ गुफ्तगू कर चुके हैं। तो इन्हेलर्स को उनको नहीं छोड़ना चाहिए और साथ थोड़ा बहुत परहेज़ भी करना चाहिए। आजकल शादी का मौसम है, ठंडी तुरश रोगन से परहेज़ करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम नहीं लेना चाहिए, ठंडी हवा में बाहर नहीं जाना चाहिए और उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, जो कि उसके दमे के अटैक को ज़्यादा करती हैं। तो ऐसे जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उससे अपने आप को बचाना चाहिए। रही बात वर्जिश की बात, तो वर्जिश के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि वो आपको किस हद तक किस किस्म की वर्जिश का आपको मशवरा देता है। बाज़ वर्जिश ऐसे होते हैं कि उसमें ज़्यादा एक्सर्शन करनी पड़ती है और मरीज़ का सांस ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में ये एहतियात करनी चाहिए कि आप जब भी एक्सरसाइज या वर्जिश शुरू करें तो उससे पहले अपने इन्हेलर जो है वो बाकायदगी से ले लिया करें और इन्हेलर ले कर उसके बाद आपको वर्जिश करनी चाहिए। लेकिन वर्जिश भी जो है बहुत ज़्यादा हेवी वर्जिश नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा रनिंग हो और वो भी स्पेशली जो है सुबह के वक्त ठंडी हवा में, तो इन दो चीज़ों को जो है बहुत सख्ती से अवॉइड करना चाहिए कि हेवी वर्जिश से और ठंडी हवा में सुबह सवेरे जो है दमे के मरीज़ों के लिए ऐसी वर्जिश जो है वो उनके लिए नुकसानदेह है। अलबत्ता वो हल्की वॉक कर सकते हैं और हल्की सी चहलकदमी कर सकते हैं जिससे उनकी सेहत को बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन अपनी दवाइयों को छोड़ना नहीं है और उसके जो परहेज़ है, जो उसके एहतियाती तदाबीर हैं उनको पे तवज्जो देनी चाहिए। स्पेशली दमे के वो मरीज़ जो कि स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उन मरीज़ों को तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। स्मोकिंग हमारी सेहत के लिए, तंबाकू नोशी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है और फिर दमे के मरीज़ जो है उनके लिए तो हद दर्जा ख़तरनाक है। लिहाजा ऐसे जो मरीज़ होते हैं जो कि सीने के अमराज में मुब्तला होते हैं, जो कि बूढ़े होते हैं, जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, जो कि दमे के मरीज़ होते हैं, दिल के बीमार होते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमार होते हैं, शुगर की बीमार होते हैं और वो स्मोकिंग भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़ करें और सर्दी के इस मौसम में तंबाकू नोशी के धुएँ को, गर्दो गुबार को, ठंडी हवा को मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना चाहिए। हम सुबह सवेरे देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्होंने मफलर नहीं लिया होता, उनको टोपी नहीं होती है, तो
ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بس میں کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، تو ایسے بچے جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوا کو بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور بچوں کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، بوڑھے لوگوں کی مدافعت بہت کم ہوتی ہے، یا جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر چھوٹے بچوں کو وہ صبح اسکول جاتے ہیں تو ان کو فیس کو پورا کور کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے جو ہے سائیکل پہ، موٹر بائک پہ یا سوزوکی میں یا کسی اور گاڑی میں اسکول جاتے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوا کو ایکسپوز ہوتے ہیں، جس سے نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، سینے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسے بچوں کو سر ڈھانپنا چاہیے، مفلر لینا چاہیے تاکہ وہ ان کے چہرے سے ٹھنڈی ہوا نہ ٹکرائے اور وہ تھوڑے سے گرم ہو کر اپنے اسکول جائے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جن پہ توجہ دے کر کے ہم اپنے آپ کو بڑی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور دمے کے جو علاج میں یہ کہوں گا کہ انہیلر جو ہے یہ تحیات لینی پڑتی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں ایک یہ تحفظات ہوتے ہیں کہ یہ جی ہم ریلیکٹنٹ ہوتے وہ نہیں استعمال کرتے کہ اس کے ہمیں عادت ہو جائے گی اور میں تو اتنا سیریس نہیں ہوں، اور یہ تو آخری سٹیج میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں غلط ہیں، ڈاکٹر کے مشورے پہ مکمل عمل کرنا چاہیے، اور یہی انہیلر جو ہیں دمے کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین طریقہ علاج ہے۔ گولیاں اور شربت جو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن انہیلر جو ہے آج کل ترقی یافتہ ممالک میں اور طریقہ پذیر ممالک میں جو ہے دمے کے علاج کے لیے یا دائمی تنگ تنفس کے لیے یا سانس کی جو دوسری بیماری ہوتی ہیں اس کے لیے انہیلر جو ہوتے ہیں، جو سانس کے سپرے ہوتے ہیں، وہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے کہ مریض کو وہ انہیلر کے استعمال کی پوری ٹیکنیک اس کو سمجھائے کہ آپ نے اس انہیلر کو دن میں کتنی مرتبہ استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ کس طرح ہے، کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، اور پھر انہیلر کے استعمال کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے بعد کلی کرنی چاہیے، تاکہ کیونکہ اس انہیلر کی دوائی سے بعض اوقات آواز بیٹھ جاتی ہے، منہ پک جاتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو پوری توجہ دینی چاہیے۔